खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे संकुल प्रभारियों ने दिया इस्तीफा। व्हाट्सएप के ऑफिशियल ग्रुप से हुए लेफ्ट। बाढ़ कटान प्रभावित इलाकों के लिए डीएम का उप जिलाधिकारियों को निर्देश। फिर बात करेंगे सीतापुर को मंडल का दर्जा दिलाए जाने को लेकर डॉक्टर अम्मार रिजवी मिले रक्षा मंत्री से। खबरनामा के अंत में बात करेंगे शाहजहांपुर के बाद हरदोई में गर्रा उफनाई मार्ग हुआ अवरुद्ध, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रामपुर मथुरा ओडीएफ घोटाले के बाद अब महमूदाबाद का मनरेगा घोटाला आया सामने। बाढ़ के बीच सिधौली, मछलेटा, अठरिया इलाकों में जंगली जानवरों की दहशत। कांग्रेसियों ने सीतापुर में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का किया स्वागत। विरोध प्रदर्शन अभियान चलाए बेसिक स्कूलों के शिक्षक। सोमवार को डीएम बीएसए को सौंपेंगे ज्ञापन। घटना से द्रवित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे लखीमपुर। 50,000 की चेक देकर की मदद। लखीमपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके में सर्पदंश मामले को लेकर सुनिश्चित की गई एंटी रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर नजर रखने का दिया जोर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान पर सपा और कांग्रेस का पलटवार। बेसिक स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस की विसंगतियों को लेकर शिक्षकों का आंदोलन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को ट्वीट अभियान चलाए जाने के साथ ही सीतापुर के ब्लॉक परसंडी के 54 संकुल प्रभारियों ने अपने पदों से इस्तीफा देकर विरोध दर्ज कराया। साथ ही व्हाट्सएप के ऑफिशियल बीआरसी ग्रुप से प्रधानाध्यापक लेफ्ट हो गए। इस ग्रुप के जरिए विभाग की जानकारियां और तमाम दिशा निर्देश जारी होते हैं। शिक्षक संघर्ष मोर्चा सोमवार को बीएसए और जिलाधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपेगा। उधर सरकार ने दिन में एक बार ऑनलाइन हाजिरी लगाने के शिक्षकों को छूट दे दी है। खबरें सीतापुर जनपद से। रोटरी क्लब का 68वां शपथ ग्रहण समारोह सीतापुर के जीके ग्राउंड में संपन्न हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर डीएन मालपानी पधारे। रोटरी क्लब की नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष तुषार गुप्ता, सचिव अमन कृष्णा और कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण रस्तोगी को मनोनीत किया गया, जिन्हें शपथ दिलाई गई। सीतापुर रोटरी क्लब को गैर जिलों में आयोजित हुए अवार्ड फंक्शन के कई अवार्ड मिले। संबंधित खबर को आप आई इंडिया पर देखें। सीतापुर को मंडल का दर्जा दिए जाने, महमूदाबाद से हरगांव तक रेल लाइन बिछाने, कताई मिल पुनः शुरू करने या उसकी जगह नया कारखाना स्थापित करने, प्रस्तावित मौलाना आजाद रूरल विश्वविद्यालय की स्थापना कराने और महमूदाबाद लखनऊ मार्ग रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की मांगों को लेकर पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अम्मार रिजवी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की और 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। राजनाथ सिंह ने इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ से वार्ता करने का अनुरोध किया है।
सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक में ओडीएफ घोटाले के बाद महमूदाबाद मनरेगा का घोटाला सामने आया है। 4 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत काम कराए बिना ही 84,44,000 रुपए निकालकर प्रधान और सचिव पर हड़प लिए जाने का आरोप है। गोपनीय शिकायत पर सीडीओ निधि बंसल ने डीसी मनरेगा और पीडी तथा डिप्टी डायरेक्टर से जांच कराई तो शिकायत सत्य पाई गई। अब जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सिहारूखेड़ा, बेहटी, पचदेवरा, मदारीपुर के ग्राम प्रधान, सचिव और सहायक ग्राम रोजगार सेवक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं और जिससे हड़कंप मच गया है। संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देखें। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से दिखाकर जिम्मेदारों तक रखने वाले आई इंडिया की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। आई इंडिया ने खबरनामे में एलिया ब्लॉक की कचनार का 7 दिनों से फूके ट्रांसफार्मर को न बदले जाने और जेई राजेश कुमार द्वारा कहे जाने के बावजूद स्टोर के जिम्मेदारों द्वारा टालमटोल किए जाने की खबर को दिखाए जाने के बाद कचनार के फूके ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया है, जिससे भीषण इस गर्मी में बिजली न होने से परेशान गाँव वासियों ने आई इंडिया के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का खैराबाद टोल प्लाजा पर कांग्रेसियों ने स्वागत किया। लखीमपुर जाते समय अजय राय का स्वागत किया गया। उनके नेतृत्व में यूपी में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिलने से कांग्रेसी उत्साहित हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन प्रभारी प्रदेश महासचिव अनिल यादव भी मौजूद थे। स्वागत करने वालों में जिला उपाध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, इकबाल अंसारी, उमर खान, जिला प्रवक्ता छोच विभू अवस्थी, संजय दीक्षित, गुफरान खान, मोहम्मद कैफ, रवि प्रकाश, शिवम गुप्ता, रामलखन रावत, रिजवान आदि लोग शामिल रहे। सिधौली में विद्युत विभाग के जिम्मेदार घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रेमनगर दक्षिणी मोहल्ले में 1 वर्ष से लटक रहे विद्युत के तार दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। कई लोगों को करंट लग चुका है और 2 बकरों की जान भी जा चुकी है। शिकायत करने के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। आज ही जाकर सभासद आबिदा ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखकर गुहार लगाई है। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का सदस्यता शिविर आयोजित हुआ, जिसमें लोगों ने एक साथ संगठन की सदस्यता ली। लगभग 500 लोगों ने सदस्य का कार्ड बनवाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने कहा कि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना धर्म और सनातन के लिए 24 घंटे उपस्थित है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ विकास शुक्ला, दीपक, विवेक हिंदू, शिवम, शुभम, अमरपाल, ओपी शुक्ला, मनोज दुर्लभ, महेंद्र, लवकुश उपस्थित थे। मछरेटा में जंगली जानवर के हमले से लोगों में दहशत व्याप्त हो गई है। कोई तेंदुआ बता रहा है तो कोई शेर। बेरसुआ गांव के रहने वाले पंकज उर्फ मनोज वर्मा ने बताया कि उनकी भैंस के बच्चे पर हमला कर उसकी गर्दन को जंगली जानवर ने फाड़ दिया, जिसकी उससे जान चली गई। सूचना देने के बाद वन विभाग का चपरासी मौके पर पहुंचा और डायल 112 भी मौके पर पहुंची। साथ ही उप निरीक्षक नासिर खान व कांस्टेबल सर्वेश राठौर भी पहुंचे। वन गार्ड अनिल यादव निशान के आधार पर भेड़िया होना बता रहे हैं। सीतापुर के अटरिया इलाके के रमपुरवा में तेंदुए के हमले से गाय बाल बाल बच गई। तेंदुए की आमद से इलाके में दहशत व्याप्त हो गई है। वन दरोगा राम सेवक वर्मा ने भी पगचिन्ह देखकर तेंदुआ होने की पुष्टि की है। रमपुरवा की पुत्री लाल ने बताया कि घर के बाहर पेड़ की छाया में गाय बैठी थी, तभी तेंदुए ने हमला कर दिया। शोरगुल मचाने से तेंदुआ भाग गया। सिधौली इलाके के शाहपुर गांव में हिंसक जंगली जानवर ने उस समय आतंक मचा दिया जब 10 लोगों को काट कर जख्मी कर दिया गया। कई मवेशियों और बकरियों पर भी जंगली जानवर ने हमला बोला। घायलों को सीएचसी सिधौली में भर्ती कराया गया है। जंगली जानवर का यह आतंक सदना इलाके के शाहपुर में देखने को मिला। ग्रामीण इसे जंगली सियार बता रहे हैं। ग्रामीणों ने लाठी डंडे से सियार को खदेड़ भी दिया। सियार के हमले से मुन्नीलाल, छोटकन्न, अनुज, ऋतिक, राजाराम, प्रमोद, अभिषेक, राम रानी, रामू व राम नरेश घायल हो गए। इस वारदात के बाद से गाँव सहित आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। महमूदाबाद के श्याम हॉस्पिटल में स्माइल ट्रेन संस्था द्वारा बच्चों के कटे फिटे होठ और तालू के निःशुल्क इलाज के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। करीब 70 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 50 बच्चों को संस्था द्वारा अपने खर्चे पर लखनऊ हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए भेजा गया। अस्पताल के डॉक्टर अनूप रस्तोगी ने संस्था के कार्यों की सराहना की। ब्लॉक एलिया के इमलिया सुल्तानपुर बाजार स्थित पंचायत भवन में जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलवीर सिंह यादव के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ इमलिया सुल्तानपुर प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर मित्रा, डॉक्टर बलवीर सिंह यादव, सहालुद्दीन अंसारी ने फीता काट कर किया। डॉक्टर अभिषेक यादव और डॉक्टर नेहा मलहेरा ने आंखों के रोगों की जांच की। जरूरतमंदों के चश्मे भी उपलब्ध कराए गए। जिन मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया उनके ऑपरेशन के लिए 15 जुलाई को आंख अस्पताल सीतापुर में व्यवस्था की गई है। इस शिविर में 180 मरीजों की जांच की गई। 60 मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया। इस अवसर पर श्रद्धा गुप्ता, निर्मल राठौर, विजेंद्र सिंह, नसीम गाजी, पलक, अर्पिता, मोनू, निर्मल, सुभाष, निखिल, मोहित आदि लोग मौजूद रहे।
सीतापुर के ब्लॉक बिसवा की ग्राम पंचायत छी के प्रधान राम नरेश ने ग्राम विकास अधिकारी हिमाली पांडे पर 4 जुलाई को मानदेय निकालने के बहाने उनसे ओटीपी पूछकर फर्जी वाउचर लगाकर कई फर्मों के नाम फर्जी तौर पर पेमेंट करने का आरोप लगाते हुए मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल और बिसवा के बीडीओ को कई दिन पूर्व शिकायती पत्र भेजा था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी के बेसिक स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी आदेश की विसंगतियों से नाराज करीब 10 लाख शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रविवार को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु ट्विटर अभियान चलाया गया। 60,000 से अधिक ट्वीट हुए। मुद्दा भारत ट्रेंड में नंबर 6 और यूपी में लंबे समय से नंबर 1 पर रहा। सीतापुर में राष्ट्रीय सेवा परिषद के कार्यक्रम कैलेंडर और कैंप कार्यालय का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार शांति शरण मिश्र ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता रत्नेश द्विवेदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, राष्ट्रीय महासचिव शिव बालक त्रिवेदी भी मौजूद रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, संयोजन जिला उप सचिव डॉक्टर विकास जैन व संचालन जिला महासचिव विजय कुमार शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में विनोद त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संजय शुक्ला, सोमकांत वाजपेयी, सचिन त्रिपाठी, अशोक प्रजापति, अमरीश दीक्षित, वेद प्रकाश कश्यप, डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, राजेश त्रिपाठी, रामकुमार कटियार, कमलेश मेहरोत्रा, राजीव मिश्रा, संजय पांडे, कोमल जैन, तनीषा जैन, रोहित जैन आदि लोग उपस्थित रहे। 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहे श्रावण मास को लेकर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में तैयारियों का मिश्री तहसील प्रशासन ने जायजा लिया। एसडीएम पंकज सक्सेना देवदेश्वर घाट पहुंचे और गोमती के बढ़ते जलस्तर को लेकर मंदिर संचालक राहुल सैनी को आवश्यक निर्देश दिए। एसडीएम ने नदी की गहराई को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए गहरे जल में न जाने पर बल दिया और रस्सी बांधे जाने के निर्देश भी दिए। नैमिषारण्य थाना प्रभारी को घाट पर पुलिसकर्मियों के तैनात करने के लिए निर्देश दिए। कसमंडा क्षेत्र का सुप्रसिद्ध प्राचीन नागेश्वर नाथ धाम से सैकड़ों कांवरियों का पहला जत्था हर वर्ष की भांति इस बार भी 17 जुलाई से जय कृष्ण पांडे की अगुवाई में राजघाट कन्नौज के लिए गाजे बाजे के साथ कांवड़ में गंगा जल भरने के लिए रवाना होगा। कांवड़िए नागेश्वर बाबा का पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। यह जानकारी नागेश्वर यज्ञ समिति अध्यक्ष रामप्रकाश शर्मा ने दी। लहरपुर के सिमरिया में भगवान बालाजी की मूर्ति की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते रविवार को एक भव्य व विशाल शोभा यात्रा क्षेत्र के प्रसिद्ध देव स्थान चकले बाबा तक निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भजनों पर नाचते गाते अमीर गुलाल उड़ाते हुए जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण को भक्तिमय बनाते हुए दिखाई दिए। शोभा यात्रा में भगवान के विभिन्न स्वरूपों की भव्य झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र थी। बता दें कि 29 जुलाई को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मंदिर में स्थापित भगवान बालाजी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। पंडित सरोज मिश्रा ने मंदिर में बालाजी भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीतापुर में राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश सीतापुर इकाई का गठन मेलरोज होटल में हुआ। संघ की बैठक में विद्युत तकनीकी कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। नवगठित हुई कार्यकारिणी में अशोक कुमार बघेल जिला अध्यक्ष, मनीष कुमार वर्मा जिला सचिव, अशोक कुमार सिंह कोषाध्यक्ष, रजत गुप्ता उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी प्रभात गुप्ता, कपिल देव, राजेश कुमार सिंह, अनिकेत गंगवार, प्रवीण कुमार को उपाध्यक्ष और राकेश मौर्य संरक्षक, संदीप कुमार पाल, सुशील मौर्य, अमित कुमार, पंकज वर्मा, भगीरथी राजभर, चंद्रजीत धारिया को प्रचार सचिव तथा पुष्पेंद्र कुमार, विनय कुमार कुशवाहा को संगठन सचिव मनोनीत किया गया है। साथ ही मुकेश कुमार, मोहम्मद आरिफ, प्रेमचंद, जितेंद्र यादव, शुभम विश्वकर्मा, अक्षय विश्वकर्मा, शोभित यादव सदस्य बने हैं। महमूदाबाद सीएचसी के मेन गेट पर एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है। अस्पताल गेट पर काफी संख्या में फल व सब्जी के ठेले लगते हैं, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों, एम्बुलेंस को जाम के झाम का सामना करना पड़ता है। नो वेंडिंग जोन होने के बाद भी धड़ल्ले से यहां पर ठेले, गुमटियां और ऑटो रिक्शा खड़े होने से यहां के लोगों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 साल पहले नगर पालिका प्रशासन द्वारा मेन गेट पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, लेकिन अब फिर से वही हालात बन गए हैं। मामले में नगर पालिका ईओ शैलेंद्र दुबे ने बताया कि अस्पताल के आसपास और मेन गेट पर जल्द ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सीतापुर के नैमिषारण्य कोतवाली इलाके के अटावा बाजार में आम के भाव को लेकर बवाल हो गया। जमुनापुर के रहने वाले आदिल और उसका साथी आम बेचने आया था। आरोप है कि अटावा गांव के रेहान एवं गुरफान उसके पास आए और आम के भाव को लेकर गाली गलौज करने लगे। जब मना किया तो दबंगों ने असलहा निकाल लिया और धमकी दी। मारपीट की तहरीर मिलने के बाद नैमिषारण्य थाना प्रभारी पंकज तिवारी ने बताया कि चिड़िया भागाने वाली एयरगन थी। मौके से युवक फरार हो गया।
सीतापुर में जन्मे समाजवादी पुरोधा आचार्य नरेंद्र देव अपनी जन्मस्थली में उपेक्षा का शिकार हैं। आचार्य नरेंद्र देव की प्रतिमा के कायाकल्प के लिए समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष शिवम सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता सोमवार को सीतापुर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी से मिलकर आचार्य नरेंद्र देव की प्रतिमा के कायाकल्प और आसपास सौंदर्यीकरण कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर का स्वागत समारोह जारी है। तैलिक महासंघ कासगंज द्वारा स्वागत समारोह में राकेश राठौर को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तैलिक महासंघ के प्रदेश व जिला कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर की बाढ़ प्रभावित तीनों तहसीलों लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद इलाकों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने उप जिलाधिकारियों को जल बहाव, घरों की कटान, जनहानि, फसल की क्षति आदि की पल पल की जानकारी लेकर प्रभावित क्षेत्र में उपस्थित रहने के कड़े निर्देश दिए हैं। CMO को प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों में दवाओं की उपलब्धता के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति बनी रहने के निर्देश दिए। SDM को स्वास्थ्य शिविर का आकस्मिक निरीक्षण करने को भी कहा है। DM ने बाढ़ प्रभावित लोगों को संख्यात्मक सर्वे कर फूड पैकेट का वितरण सुनिश्चित कराने को कहा है। बिस्वा तहसील इलाके में शारदा नदी की बाढ़ और कटान से प्रभावित रतनगंज, मजरा, गोविंदापुर में SDM मनीष कुमार ने 1200 लंच पैकेट व 225 राशन किट का वितरण कराया। नदी से कटे मकानों के 5 मुखिया को 1,20,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत कराई। यहां अब तक 29 मकानों के मुखिया को सहायता राशि दी जा चुकी है। लहरपुर तहसील के बाढ़ प्रभावित ग्राम दहेली मजरा पट्टी में 3 घरों के 17 लोगों को तहसील प्रशासन द्वारा लंच पैकेट वितरित किए गए। SDM आकांक्षा गौतम ने बताया कि नदी से कटे मकानों का सर्वे कराकर भूमि चिन्हांकन की कार्रवाई जारी है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही प्रमाण पत्र देने के साथ ही सहायता धनराशि भी स्वीकृत कर दी जाएगी। सोमवार को कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही की उपस्थिति में पीड़ितों को राशन किट का वितरण कराया जाएगा। बिस्वा तहसील के ग्राम पंचायत गोलोक कोडर के मजरा दुर्गापुरवा में बाढ़ बचाव कार्य को शनिवार की रात घाघरा नदी द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के बाद रविवार को तत्काल कार्य शुरू करा दिया गया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल ने इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोबियान रोप में बालू की बोरियां भरकर स्टड को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में शारदा नदी में नदी का बहाव दाएं किनारे पर अत्यधिक होने के कारण तहसील बिस्वा की ग्राम पंचायत रतनगंज में बाढ़ बचाव कार्य को नुकसान पहुंचा था। यहाँ नायलॉन क्रेट, गबियान रोप एवं बम्बू क्रेट में बालू से भरी EC बैग को भरकर नदी के किनारे डालकर किनारों को मजबूत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कंक्रीट परक्यूपाइन में झाड़ झाकड़ भरकर भी नदी के किनारे बाढ़ बचाव कार्य कराया जा रहा है। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर के 2 भाइयों के कंधे पर बहन के शव को ले जाने के मामले में रविवार को पीड़ित परिवार से मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह हाल डबल इंजन की सरकार का है कि यह पूरा क्षेत्र पिछड़ेपन की मार झेल रहा है। इलाज की कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण हमने एक होनहार बेटी शिवानी को खो दिया। इलाके के पिछड़ेपन को लेकर वह सरकार पर हमलावर हुए और बोले, यहाँ 20 से 22 किलोमीटर तक सड़क मार्ग नहीं है।
इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पार्टी पीड़ित परिवार और क्षेत्र की मांगों को विधानसभा और लोकसभा में उठाने का काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार को पार्टी की तरफ से 50,000 रुपये राशि का चेक भी सौंपा। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों थाना मैलानी इलाके के गांव ऐलनगंज में 12वीं की शिवानी का निधन हो गया था। संसाधन के अभाव में मृतका के दोनों भाई बारी बारी से कंधे पर लाद कर ले जाते हुए देखे गए थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा जनपद स्तर पर चलाए जा रहे बाल श्रम उन्मूलन रोकथाम व पुनर्वास अभियान के अंतर्गत रविवार को लखीमपुर में भी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर थाना AHTU प्रभारी उप निरीक्षक राम अवतार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी संतोष कुमार त्रिपाठी, जिला प्रोबेशन अधिकारी गंगाराम यादव व एम ट्रस्ट की ओर से हरीश कुमार की संयुक्त टीम द्वारा थाना मितौली मैगलगंज क्षेत्र में अलग अलग होटल, ढाबे व दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 4 किशोर श्रमिक काम करते हुए पाए गए, जिसके चलते सेवा नियोजन के खिलाफ श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी की गई है। मामले में विधिक कार्रवाई भी प्रचलित है। इसके अलावा टीमों द्वारा बाल श्रम, अनैतिक देह व्यापार, मानव तस्करी, तंबाकू, नशा सेवन व भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने हेतु जनमानस को जागरूक भी किया। लखीमपुर में एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को थाना खीरी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित तमंचे के साथ फोटो मामले में एक शख्स को पकड़ने का दावा किया गया। अभियुक्त मोहम्मद शहजाद अंसारी पुत्र सत्तार निवासी ग्राम दीनपुरवा थाना कोतवाली सदर को गाँव दीनपुरवा से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर भी बरामद हुआ है। अभियुक्त के खिलाफ थाना हाजा पर आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान किया गया। इस दौरान गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कस्बा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक लाल बहादुर मिश्र, ओयल चौकी प्रभारी उप निरीक्षक लल्ला गोस्वामी, उप निरीक्षक राजेश सिंह, कांस्टेबल मनदीप सिंह, कांस्टेबल धीरज कुमार शामिल रहे। लखीमपुर में कंधे पर बहन का शव ले जा रहे भाइयों का वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया है। मामले में लखीमपुर के सीएमओ ने अपनी जांच रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं, जिसमें दिख रहा है कि परिजन शव को गाड़ी से ले जा रहे हैं। सीएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक शिवानी की मृत्यु पलिया के निजी अस्पताल में हुई थी। उसे सरकारी हॉस्पिटल नहीं लाया गया था और परिजन अस्पताल से अपनी गाड़ी में शव लेकर गए थे, लेकिन गाँव के आसपास अत्यधिक बाढ़ की वजह से जाने का रास्ता अवरुद्ध था, इसलिए कंधे पर शव ले जा रहे थे। विभाग द्वारा परिजनों का लिखित स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि मामला थाना मैलानी इलाके के गांव ऐलनगंज का है, जहां बीते दिनों 12वीं की छात्रा शिवानी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके भाइयों का कंधे पर उसका शव ले जाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। लखीमपुर में शारदा नदी की बाढ़ की विभीषिका में प्रभावित क्षेत्रों से सबसे ज्यादा सर्पदंश की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने गांवों में जगह जगह प्रचार कर कहा है कि जलभराव के कारण जहरीले जानवर सूखे स्थानों और घरों में घुस रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर जिले के सभी अस्पतालों में जहरीले जानवर से बचाव के लिए एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध है। किसी भी जहरीले जानवर के काटने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और उपचार सुनिश्चित करें। फिलहाल नदी और नालों में जहरीले सांप काफी देखे जा रहे हैं। लखीमपुर में लगातार बारिश होने से उत्पन्न हो रही नगर निकायों में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिले के सभी नगर निकायों को निर्देशित किया है, जिसके चलते सभी पालिकाओं के ईओ को नेतृत्व में टीमें फील्ड में तैनात हैं। जहां कहीं भी जलभराव की समस्या आ रही है उसका तुरंत निस्तारण भी करा रही है। जिले में सभी नगर निकायों में होने वाली नियमित सफाई की सभी अधिशासी अधिकारी फील्ड में भ्रमणशील रहकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि बारिश के मौसम में जलभराव की स्थिति से बचाव के लिए नाला सफाई और संचारी रोग नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव के लिए सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण को निर्देशित किया है। लखीमपुर में एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर शातिर अपराधियों के खिलाफ अभियान में रविवार को थाना मैलानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने इस दौरान 4 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि चारों का SC/ST एक्ट के चालान कर दिया गया है। इस दौरान गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रेमचंद्र, हेड कांस्टेबल जुल्फिकार अली, कांस्टेबल जाबिर अली, कांस्टेबल चकित कुमार शुक्ला शामिल रहे। लखीमपुर में नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले मिश्राना चौकी चौराहे की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। बरसात के मौसम में चौराहे को खोदकर छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार का ध्यान इस पर नहीं गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दिन भर चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन नगरपालिका लखीमपुर पुलिस प्रशासन की आंखों पर अभी तक पट्टी बंधी हुई है।
लखीमपुर के बिजुआ सीएचसी इलाके में बीते दिनों झोला छाप डॉक्टरों को नोटिस देकर चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद तथाकथित डॉक्टर बंगाली, ओम प्रकाश आदि लोगों ने मिलकर गदियाना क्लिनिक खोल रखा है, जिनके खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुआ के अधीक्षक डॉक्टर सुभाष वर्मा द्वारा बीती 4 जुलाई को कई झोला छाप डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने के कारण झोला छाप डॉक्टरों का काम बदस्तूर जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक और झोला छाप डॉक्टरों के बीच मिलीभगत के कारण इन फर्जी डॉक्टरों पर कोई असर नहीं हो रहा। अब खबरें प्रदेश से। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी हार के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भाजपा में चिंतन मंथन जारी है। रविवार को लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में भाजपा की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम नेता शामिल हुए, लेकिन सबकी निगाहें इस पर लगी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या बोलेंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यूपी के मुखिया आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा, विरोधी साजिश करने में सफल रहे। इन्हें हमने 2019 में नाकाम किया था। हमें सोशल मीडिया पर नजर रखनी होगी। हम अपनी उपलब्धियों को मुद्दा नहीं बना पाए। सीएम योगी ने बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको किसी भी स्थिति में बैकफुट में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने यह साबित किया है कि वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास की वजह से कहीं न कहीं चोट जरूर पहुंची है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधित किया और कहा, भाजपा आज की भी पार्टी है और भविष्य की भी पार्टी है। हमको यह समझना चाहिए कि हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है मौसमी नहीं है। हम पूरे भारत में राजनीति करते हैं। देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहां भाजपा की उपस्थिति ना हो। भाजपा की यह स्थिति अपने कार्यकर्ताओं के दम पर यहां पहुंची है। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस और सपा पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने जनता को जाति और धर्म में फंसाकर गुमराह किया है। अल्पसंख्यक लोगों को नए एजेंडे में फंसाकर उनका वोट लिया। हमारे लिए चुनौती है कि हम उनको बेनकाब करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिना उनका नाम लिए पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा है कि जिनका इतिहास धोखे का है, उनके मुंह से संबंधों के भविष्य की बात अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग, नकारात्मक सोच। आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी ने राज्य कार्य समिति की बैठक में कहा था कि कांग्रेस भस्मासुर है, अखिलेश यादव के वोट बैंक को खा जाएगी। यूपी में शाहजहांपुर के बाद हरदोई में गर्रा नदी उफना गई है, जिससे शाहाबाद और सवायजपुर इलाके के कई गांव तबाही में आ गए हैं। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी शाहाबाद मुख्य सड़क पर परेली के पास पानी चलने से परेली और आगमपुर के बीच की पुलिया पूरी तरह धंस गई है और सड़क का एक बड़ा हिस्सा कटकर बह गया है, जिससे पानी शाहाबाद मार्ग पर पूरी तरह आवागमन बंद कर दिया गया। यूपी के 16 जनपदों में उफनाई नदियों के बढ़ने और स्थिर होने और घटने का दौर जारी है। जिन जनपदों में नदियों का स्तर बढ़ रहा है उनमें शाहजहांपुर की कनौट, गर्रा और रामगंगा, बलिया की सरयू, आजमगढ़ की घाघरा, हरदोई की गर्रा, मऊ की सरयू नदी शामिल है। जिन जनपदों में नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है उनमें लखीमपुर खीरी की शारदा बनबसा, शारदा और घाघरा, बलरामपुर में सिसाई घाट, सीतापुर की गोमती, घाघरा, बरेली की रामगंगा शामिल है। जिन जनपदों की नदियों का जलस्तर घट रहा है उनमें बहराइच, अयोध्या, आजमगढ़, गोंडा, बाराबंकी की घाघरा, बहराइच की सरयू शारदा, मऊ की सरयू, गोरखपुर की राप्ती, कुशीनगर की गंडक, लखीमपुर पलिया की शारदा शामिल है। शाहजहांपुर की कनौट, गर्रा, रामगंगा, बलिया की सरयू, आजमगढ़ की घाघरा, हरदोई की गर्रा और मऊ की सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी भाजपा पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेपर लीक, अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, दलितों पर अत्याचार पर कार्य समिति में मजाक उड़ाया जा रहा। भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल होने के बावजूद कार्य समिति में कोई बात नहीं। कार्य समिति का मुख्य मुद्दा कैसे किसानों की जमीनें उद्योगपतियों को देकर फायदा पहुंचाया जाए। कार्य समिति का विशेष एजेंडा यही है। जनता भाजपा का असली चेहरा देख चुकी है। 2027 इनको सत्ता से बाहर करेगी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रिजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।